आप एसयूवी खरीदने जाते हैं तो सिर्फ आज के टाइम में यूटिलिटी को ध्यान में रखते हैं या फिर उससे ऊपर भी कोई चीज़ देखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम में लोगों के दिमाग में रहती है वो ये है कि क्या गाड़ी रोड प्रेजेंस रखती है, क्या गाड़ी में वो लुक्स हैं, क्या वो स्टाइल है, क्या वो फीचर्स हैं, ग्राउंड क्लियरेंस है। ये सारी चीज़ें लोग ध्यान देते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी भूल जाते होंगे शायद, या फिर शायद आपको अननोइंगली आप उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते होंगे, आपको पता ही नहीं रहता होगा, वो है इसकी शैसी। शैसी की नॉलेज होना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि शायद आप अननोइंगली एक एसयूवी जाके खरीद लेते हैं, आपको पता नहीं रहता है, आप खरीद भी लेते हैं लुक्स वगैरह को देखते हुए, एक थोड़ी सी हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखकर आपने वो एसयूवी खरीद ली, पर क्या आपको लगता है कि जब सच में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम देगी? अगर आप बहुत हिली सेक्शंस में रहते हैं तो क्या वो एसयूवी वहाँ पर बेटर परफॉर्म करेगी? इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और वो है मोनोकॉक वर्सेस लैडर ऑन फ्रेम। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बैटल है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और कुछ लोगों को जिनको नहीं होगा शायद उनका डिफरेंस आज क्लियर हो जाएगा। सुन तो आपने एटलीस्ट रखा ही होगा, क्योंकि हम सब अक्सर इस टर्म का यूज़ करते रहते हैं, इन दोनों ही टर्म्स का यूज़ करते रहते हैं। मतलब क्या होता है और कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए अगर आप एक नई गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपका ये पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस क्लियर करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आपके लिए आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको कौन सी शैसी पे बेस्ड एसयूवी या फिर एमपीवी खरीदनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। इस सीक्वेंस में सबसे पहले बात करते हैं लैडर ऑन फ्रेम शैसी की। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जब पहली बार गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ, जब इजाद हुआ, तब से लेकर के आज तक 21st सेंचुरी में भी, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी, लैडर ऑन फ्रेम शैसी का यूज़ होता रहेगा, होता आया है और होता रहेगा। अब लैडर ऑन फ्रेम शैसी सिंपल भाषा में होता क्या है? लैडर ऑन फ्रेम वर्ड से आप पता कर सकते हैं, एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, लैडर जैसा, जो कि सारे वेट को लेता है और पूरी जो आपकी ड्राइव ट्रेन है, यानी कि आपके इंजन, आपका ट्रांसमिशन, सब कुछ इस लैडर जैसे फ्रेम पर, सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर पे प्लेस किया जाता है। और इसके ऊपर एक बॉडी शेल, जो बॉडी का हमारा मेन हिस्सा होता है, वो लगाया जाता है। तो दो बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं इसके। एक होता है आपका नीचे का फ्रेम, जो कि सीढ़ी जैसा दिखता है, लैडर जैसा दिखता है, इसीलिए इसको लैडर ऑन फ्रेम कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो मेन बॉडी को प्लेस किया जाता है, बाकी पोर्शन को, जो आपका शेल होती है। तो ये दो कंपोनेंट्स इसमें होते हैं बेसिकली। अब इनके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों जो है, जो मुझे लगता है कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है इसकी ऑफ रोड डायनामिक्स। ऑफ रोड टेरेन को जितने बेहतर ढंग से ये एसयूवीज़ जो है, इस टाइप की एसयूवीज़ या इस टाइप की शैसी वाली गाड़ियाँ जो है वो केटर कर पाती हैं, उतना कोई नहीं कर पाता है। आजकल टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया है, तो मोनोकॉक शैसी पे बेस्ड गाड़ियाँ भी कर लेती हैं, लेकिन अगर मोनोकॉक 19 है तो ये 20 रहेगा हमेशा, इतना आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसकी हाई टॉर्शनल रिजिडिटी, यानी कि इस पे आप किसी भी प्रकार का फोर्स लगाइए, इसमें बेंड होने की जो समस्या है वो नहीं आती। तो आप अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट वगैरह भी टो कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, अगर कुछ ऐसा इनफैक्ट मान लीजिए छोटी गाड़ियों को आपको टो भी करना है, तो इससे बेहतर कोई गाड़ियां नहीं पड़ेंगी। आपने देखा होगा कई फुल साइज एसयूवीज़ जो कि लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे बनी रहती हैं, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह, उनसे लोग छोटी मोटी गाड़ियों को टो भी कर लेते हैं, लेकिन ये शायद किसी दूसरी मोनोकॉक एसयूवी के साथ करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े दो रीजंस हैं। दूसरा इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों, ये इसके फ्लोर पैन को हाई प्लेस किया जाता है, तो इन सेगमेंट से जुड़ी हुई एसयूवीज़ की ग्राउंड क्लियरेंस भी सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी खराब टेरेन पे लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्ड कोर 4x4 एसयूवीज़ आपने देखी होंगी, वो सारी इसी सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। इसके अलावा एक तीसरा रीज़न भी और डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, वो है थोड़ा आपकी पॉकेट से जुड़ा हुआ, थोड़ा मनी से जुड़ा हुआ। ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि इन एसयूवीज़ में दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि इनके जो कंपोनेंट्स हैं
यानी जो आपका इंजन है, ड्राइव ट्रेन है, अगर उनमें किसी भी प्रकार का कोई डैमेज आता है तो इनको डिसअसेंबल करना, यानी गाड़ी से निकाल के बाहर करके रिपेयर करना, ये सारा काम ईजी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग ढांचों को एक साथ जोड़ा गया है, तो इनको डिसअसेंबल करना, अलग करना आसान है। तो इस वजह से रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम आती है। तो खराब रास्तों पर ले जाने पर अगर कोई किसी प्रकार का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और एट द एंड जब आप रिपेयर कराएंगे तो मुझे लगता है कि जो कॉस्ट भी ओवरऑल आती है वो काफ़ी कम आती है यूजुअल जो है केसेस में, इनफैक्ट अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत ज़्यादा डैमेज न कर दिया हो। तो ये बेसिक 3 रीजंस मैंने आपको दोस्तों बताए। और अब आइए बात करते हैं मोनोकॉक शैसी के बारे में और उससे जुड़ी हुई एडवांटेजेस के बारे में। अब दोस्तों मोनोकॉक वर्ड का मतलब भी जान लेते हैं। मोनोकॉक, जैसा कि आपने मोनोकॉक या यूनिबॉडी जिसे हम कहते हैं, लैडर ऑन फ्रेम से जस्ट अपोजिट है। लैडर ऑन फ्रेम में जहां आपने देखा होगा 2 अलग अलग ढांचे होते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल शेल होती है। और इनफैक्ट मोनोकॉक वर्ड जो है वो फ्रेंच से डिराइव किया गया हुआ है। फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एक सिंगल शेल। तो आपने देखा होगा मोनोकॉक फ्रेम से जुड़ी हुई गाड़ियाँ, फॉर एग्जांपल आप जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज आजकल आ रही हैं, सेडान या हैचबैक्स जो आती हैं, वो सारी मोनोकॉक फ्रेम पे बनी हुई होती हैं। जैसे कि आपकी टाटा की नेक्सॉन है, मारुति की ब्रेजा है, या फिर क्रेटा सेल्टॉस, ये सारी एसयूवीज, इवन टाटा की हैरियर भी जो है वो मोनोकॉक फ्रेम पे बनी हुई है। तो इसमें एक सिंगल ढांचा आपको देखने को मिलता होगा। मोनोकॉक फ्रेम की जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है वो होती है इसका लाइट वेट, और लाइट वेट के होने की वजह से इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। कैसे लाइट वेट होती है ये आप इससे समझ सकते हैं कि चूंकि इसमें एक सिंगल शेल का यूज़ किया जा रहा है, तो गाड़ी का जो पूरा वेट है वो हमको किसी एक हिस्से पर फोकस नहीं करना पड़ता। एक हिस्से को भारी बनाकर इसकी सेफ्टी नॉर्म्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपने देखा होगा कि जो पूरा वेट है गाड़ी का, उसको गाड़ी के हर एक कोने पे डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता है, क्योंकि शैसी का जो शैसी मेंबर है, वो शैसी के मेम्ब्रेन सारे जो है वो हर एंड तक एक्सटेंड कर रहे हैं, हर पार्ट तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वेट ऑब्वियसली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक कोने में। तो इस वजह से गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी लाइट वेट होती हैं, और इस वजह से इसमें बड़े इंजन्स प्लेस नहीं करने पड़ते। आप जब बड़े इंजन्स नहीं प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लेंगे उसी छोटे इंजन से। तो आपने देखा होगा इसमें 1.5 लीटर के, 2 लीटर के इंजन्स, इवन 1 लीटर के इंजन्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, आज के टाइम में हो गए हैं। और टर्बो चार्जर वगैरह लगा के इनकी पावर भी बढ़ा ली जाती है और फ्यूल एफिशिएंसी तक बढ़ा ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो हमें बड़ा पसंद होता है, हम मोनोकॉक गाड़ियाँ चलाते हैं जब भी, तो हम कहते हैं कि इसमें बॉडी रोल कम आ रहा है। तो ये जो बॉडी रोल है, यानी गाड़ी का जो लैटरल मूवमेंट है, साइडवेज मूवमेंट है, जब भी हम कॉर्नर वगैरह पे लेके जाते हैं हम कहते हैं यार बॉडी रोल नहीं है, गाड़ी बड़ी स्टेबल फील हो रही है। तो डेफिनेटली बेटर राइड एंड हैंडलिंग के मामले में आपको मोनोकॉक गाड़ियों को ही प्रेफर करना होगा। तो आपने देखा होगा सेडान, हैचबैक्स, स्पोर्ट्स कार्स, ये सारी मोनोकॉक शैसी पर बेस्ड होती हैं, तो इनमें बॉडी रोल नहीं आता, और कॉर्नर्स पे इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है, और चलाने में डेफिनेटली इनको ज़्यादा मज़ा आता है किसी भी लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी के कंपैरिजन में, किसी भी लैडर ऑन फ्रेम कार के कंपैरिजन में। और तीसरा जो एक पॉइंट है जो उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, वो है इसकी बेटर सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ, मोनोकॉक शैसी डेफिनेटली ज़्यादा सेफ होती है दूसरे शैसी के कंपैरिजन में। इसका सबसे बड़ा कारण है इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो इसके स्पेसिफिक पोर्शंस हैं, स्पेसिफिक पार्ट हैं, वो क्रम्बल होकर अंदर आ जाएं, तो जिसको हम क्रम्पल जोन कहते हैं। यानी कि गाड़ी पर कहीं से भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी भी प्रकार की फोर्स लगेगी, तो इसके कुछ सर्टेन जगहें होती हैं इसकी गाड़ियों में, इस तरह की शैसी में, जो कि अंदर की तरफ बेंड हो जाती हैं, और जो फोर्स है उसको गाड़ी में बैठे लोगों से दूर की ओर जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से आपके ऊपर जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा मोनोकॉक शैसी पे बनी हुई गाड़ियों को 4 स्टार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है एनकैप क्रैश टेस्ट में मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा टाटा की अल्ट्रोज है, नेक्सॉन है, ये सारी गाड़ियाँ जो है इंडिया मेड गाड़ियाँ हैं, बट इनका जो सेफ्टी रेटिंग है वो आज के टाइम में जर्मन राइवल्स तक को पीछे छोड़ देता है, या उनके बराबर आ जाता है, एट पार है विथ इट्स राइवल्स। तो जो है आप मोनोकॉक शैसी को डेफिनेटली प्रेफर करेंगे अगर आप सेफ्टी को अपनी एक प्रायोरिटी रखते हैं, जो मेरे हिसाब से आपको आज के टाइम में रखनी भी चाहिए। अब दोस्तों वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं, लैडर ऑन फ्रेम कि मोनोकॉक, क्या लेंगे आप?
देखिए, ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी दूसरे से बेहतर है या ख़राब है। ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, आपका यूज़ मैक्सिमम अर्बन एरियाज़ में है, तो मेरे हिसाब से फुल साइज़ एसयूवी लेकर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इवन आजकल के टाइम में ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि जो आपकी कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं अर्बन एरियाज़ में। तो अगर आपका यूज़ नहीं है, आप ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ट्रिप्स नहीं करते, बाहर ख़राब रास्तों पे लेके नहीं जाते, तो ओकेजनल ऑफ रोडिंग, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मोनोकॉक एसयूवीज़ में। और इवन आज के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि ईएसपी से जुड़े हुए सिस्टम जो आपके गाड़ियों में काम करते हैं, ब्रेक असिस्ट वगैरह है और टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स हैं, ये सारे सिस्टम जो है आपकी एक मोनोकॉक एसयूवी को, जो कि ऑल व्हील ड्राइव या फोर व्हील ड्राइव नहीं भी है, वो भी जो है बेटर परफॉर्म करती है फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव एसयूवीज़ जो होती हैं आपकी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मेरे हिसाब से अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो आप बिल्कुल मोनोकॉक एसयूवीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि एक रीज़नेबल ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आ जाती है। अब अगर आप थोड़ा स्पोर्टीनेस में विश्वास रखते हैं, फन स्टफ करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बाहर जाते हैं, रेगुलर आप ट्रिप करते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, हिली सेक्शंस में लेके जाते हैं, या फिर आप भारी ऑब्जेक्ट्स टो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको लैडर ऑन फ्रेम एसयूवीज़ प्रेफर करनी चाहिए। कुछ लैडर ऑन फ्रेम एसयूवीज़ दोस्तों जो हैं वो मेनली आपको हायर सेगमेंट्स में देखने को मिलेंगी, फुल साइज सेगमेंट में देखने को मिलेंगी, जैसे कि फोर्ड की एंडेवर है, फॉर्च्यूनर है, एल्टुरस है, एमजी ग्लॉस्टर आज के टाइम में आ गई है। और इसके अलावा आपको कुछ जो चीप लैडर ऑन फ्रेम एसयूवीज़ भी मिलती हैं, उसमें आपको फोर्स की गुरखा है और महिंद्रा की थार ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है, तो ये भी एक लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी ही है। और ये सारी बनी होती हैं एक्सट्रीम ऑफ रोड टेरेन को केटर करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और शायद आपका ये जो कन्फ्यूज़न है ये भी दूर हुआ होगा। अब आप इस वीडियो को देखिए, डिसाइड करिए, सोचिए कि क्या आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, और उसके बाद जो है आप मुझे बताइएगा वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट कमेंट सेक्शन में कि क्या इस तरह के वीडियोस आपको फ्यूचर में चाहिए या नहीं। और अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोल डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और वहाँ से पोल करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।